एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक खूबसूरत शहजादी रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला की शादी एक बहुत ही खूबसूरत शहजादे से हुई थी जिसका नाम था लियो। वो अपने महल में अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सिंड्रेला के घर लेडी पफी और उसकी दोनों सौतेली बेटियां बहुत ही उदास और जेलस थीं। अगर मैं उस महल में रहती तो मैं भी वहाँ डांस करती, कितना मजा आता ना। और मैं भी वहाँ रहती तो दुनिया के लजीज तरीन खाने खाती। यहाँ तक कि उनकी बिल्ली भी महल में रहने के ख्वाब देखने लगी। लेडी पफी इतना गुस्सा थी कि उसने सिंड्रेला की सारी चीजें एक एक कर गैलरी से नीचे फेंकना शुरू की। ये सामान अब हमें नहीं चाहिए, ये सब फालतू हो चुका है, बाहर फेंक दो इन्हें। अचानक लेडी पफी को एक डब्बा दिखा जो कि कमरे के बिल्कुल कोने पर था। बड़ी तेजी से लेडी पफी ने उस डब्बे को खोला जिसके अंदर से एक बहुत ही पुरानी पॉकेट वॉच निकली और वो सीधा लिविंग रूम जा पहुंची। लेडी पफी की दोनों बेटियां भी ये जानना चाहती थीं कि उस पॉकेट वॉच के अंदर क्या है, इसलिए उन्होंने बटन दबाया ताकि वो उसे खोल सकें, ताकि वो देख सके कि इसके अंदर क्या है। और ये बिल्कुल एक आम पॉकेट वॉच की तरह थी, लेकिन ये घड़ी कुछ अलग थी क्योंकि ये घड़ी पीछे की तरफ घूम रही थी। अचानक उस घड़ी में से लाइट बाहर आने लगी जो कि पूरे कमरे में फैल चुकी थी। वो बहुत हैरान हुए जब उनके सामने एक परी आ गई। आखिरकार मैं इस दुनिया में वापस आ ही गई। तुम कौन हो? मैं एक बुरी परी हूँ, मेरा नाम कायराबेल है। कायराबेल को परियों की दुनिया से निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक पत्थर दिल की परी थी। उसने लेडी पफी और उसकी बेटियों को बताया, जिस लड़की ने मुझे बचाया है वो कोई भी एक विश करे, जो चाहिए तुम्हें। वो मैं थी। कायराबेल परी ने लेडी पफी को चुना और बगैर हिचकिचाए लेडी पफी ने एक विश करना चाही। मैं चाहती हूँ कि तुम वक्त पीछे ले जाओ और शहजादे लियो से मेरी दोनों बेटियों में से किसी एक की शादी करवा दो। पत्थर दिल परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और पूरी दुनिया की घड़ियां को पीछे घुमाने लगी। और उसके बाद सिंड्रेला ने अपने आप को वापस उसी वक्त में पाया जब उसकी शादी शहजादे लियो के साथ हो रही थी। वक्त और पीछे चला गया जब सिंड्रेला उस बंद कमरे में अपने पैर के अंदर उस जूते को पहन रही थी। वो उस कमरे के अंदर वापस गई। फिर वक्त और पीछे गया जब लेडी पफी ने सिंड्रेला को बंद किया था और अपनी बेटियों के साथ उस कमरे में गए थे ताकि वो जूता पहन सकते जो शहजादे लियो ने ढूंढा था। और दोबारा घड़ी ने 12 बजाए। सिंड्रेला और लियो ने एक दफा फिर डांस किया और सिंड्रेला पंपकिन पर फिर से महल जाने के लिए तैयार थी। वक्त पीछे जाता गया। वक्त तब जाकर रुका जब तक सिंड्रेला उस पेड़ पर वापस नहीं बैठी हुई थी अपने दोस्त चैडर और मोज़रेला के साथ, और परी लियाबेल दोबारा आई। प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये सब क्या हो रहा है लियाबेल? शहजादा मुझे क्यों नहीं जानता? ये जरूर मेरी बहन कायराबेल का काम होगा।
लिया बेल ने सिंड्रेला को उस डब्बे के बारे में बताया जो कि परियों की दुनिया में रखा हुआ था। उस डब्बे को खोलने से मना किया हुआ था, लेकिन कायरा बेल ने उस डब्बे को फिर भी खोल दिया। उसने बताया कि कायरा बेल बंद है एक पॉकेट वॉच के अंदर। काफी वक्त गुजरने के बाद वो बाहर आ चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ लेडी पफी की मदद से। उसने दिखाया कि कायरा बेल भी उनके साथ है। लेडी पफी ने कायरा बेल से एक बहुत बुरी विश की है और हमें उसे रोकने के लिए हमें उसे उस पॉकेट वॉच में दोबारा बंद करना होगा। मुझे मंजूर है, मगर कैसे? लिया बेल, सिंड्रेला और उनके छोटे दोस्तों ने एक प्लान बनाया। कुछ दिन और पीछे होते गए। सिपाही ने एक दफा फिर आकर दावतनामा पेश किया, लेकिन इस बार लेडी पफी की बेटियों ने सिंड्रेला को पार्टी के बारे में नहीं बताया और अपने कपड़े चुपके से पहने। और अगले दिन सिंड्रेला को पार्टी में जाने से रोकने के लिए लेडी पफी ने उसे बंद किया और अपनी बेटियों के साथ भाग गई, बगैर कुछ कहे। पार्टी में जाने से पहले कायरा बेल उनके सामने आई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कैसेंड्रा के ऊपर प्यार का एक जादू डाला। जैसे ही कैसेंड्रा पार्टी में अंदर आई, उसने शहजादे को अपने काबू में कर लिया, सिर्फ उस जादू की मदद से। शहजादा उसके करीब गया और उससे पूछा कि क्या वो डांस करेगी। हाँ हाँ हाँ। दूसरी तरफ सिंड्रेला और उसके छोटे दोस्त अभी भी उस कमरे में बंद थे और परी का इंतजार कर रहे थे। व्हाइट पिजन उस छोटी खिड़की के पास आया और वो उस पुरानी पॉकेट वॉच को भी अपने साथ लाया। थोड़ी ही देर बाद प्यारी परी लिया बेल आ गई। हमें जल्दी से हेज़लनट के पेड़ पे जाना होगा। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अचानक सिंड्रेला और उसके दोस्तों ने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाया, लेकिन पेड़ के पीछे पत्थर दिल परी कायरा बेल खड़ी थी। तुम्हारा प्लान नाकामयाब हो जाएगा। सिंड्रेला अब कुछ नहीं कर पाएगी और अब तुम्हें उस वॉच के अंदर जाना होगा लिया बेल। पत्थर दिल परी ने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो उस परी को हरा पाए और लिया बेल भी अपना जादू इस्तेमाल करने लगी। दोनों चूहे और पिजन सिंड्रेला के पीछे जा छुपे क्योंकि वो डर गए थे। लिया बेल की ताकत बढ़ती गई और आखिरकार पत्थर दिल परी हार चुकी थी और जमीन पर गिर गई थी। सिंड्रेला, घड़ी, अभी जल्दी से घड़ी को खोलो। नहीं, मुझे उस घड़ी के अंदर वापस बंद नहीं होना, नहीं। सिंड्रेला ने जल्दी से उस घड़ी को खोला और वो पत्थर दिल परी वापस उस घड़ी के अंदर जा पहुंची। दुनिया के अंदर चलने वाली तमाम घड़ियां वापस सही से चलने लगीं, लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं था। मैं पार्टी के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ लिया बेल। परी लिया बेल ने सिंड्रेला को अपने जादू से दोबारा कपड़े दिए और उसके जूते भी। थोड़ी ही देर बाद जादू की मदद से लिया बेल ने पिजन को एक बहुत बड़ी बर्ड में बदल दिया और सिंड्रेला पिजन के ऊपर बैठी और बगैर टाइम जाया किए महल की तरफ निकल गई। लेकिन जब वो आई, उसने देखा कि शहजादा लियो कैसेंड्रा के साथ डांस कर रहा है। मोज़रेला और चेडर
शहजादे लियो के पास गए ताकि वो उसे जादू से हटा सके। दुनिया की सबसे अच्छी लड़की तो वहाँ पर खड़ी है। दुनिया की सबसे अच्छी लड़की? छोड़ो उन्हें, हम डांस करते हैं। सुनो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। जैसे ही शहजादे लियो ने सिंड्रेला को देखा, वो उससे दोबारा प्यार कर बैठा और सच्चे प्यार के जादू ने उस पत्थर दिल परी का जादू तोड़ दिया। सिंड्रेला और शहजादे लियो ने दोबारा डांस किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे इस हसीन चेहरे को हमेशा से जानता हूँ। सिंड्रेला खुशी से उसके साथ डांस कर रही थी और मोज़रेला और चेडर भी डांस कर रहे थे। आखिरकार सब कुछ पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला और शहजादे लियो ने एक दफा फिर शादी की और वो फिर से अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। दूसरी तरफ लेडी पफी और उसकी बेटियां गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। हम ये दोबारा नहीं कर पाए। नहीं कर पाए।